मटर होता ना, मटर जी, उसकी फसल है ये। ये वाली। वो गन्ना है, आगे की जो फसल है वो राई है, इधर गेहूँ है, गंदम। अच्छा, जैसे हम लोगों ने भी सुना हुआ है, आमतौर पर हम लोग देख पा रहे हैं वहाँ पे भी सारे बच्चे खेल रहे हैं, और हम लोगों ने भी अपने बचपन में खेल कूद में ही बताया हुआ है। आपका बचपना बच्चों से मुख्तलिफ था, हम लोगों ने सुना हुआ है, तो क्या मामूल रहे आपका हमारे माध्यम से? खेल में तो हमारा दिल ही कभी ना लगा। और देखो कल भी तो आप लोग खेल के लिए स्टेज पे लाने की कोशिश कर रहे थे कि खेल के स्टेज पे आइए। खेल दुनिया थी, खेल की तरफ मेरी कभी रग़बत नहीं रही और ना मेरा दिल उसमें लगा। और हाँ, ये खेती बाड़ी जो है, किसान के घर पैदा हुए तो किसानी तो हमारा विरासत में समझ में मिली। तो ये जो खेती है, ये मटर की खेती है, खेती का तजुर्बा हमें भी है, तो मतलब काश्तकारी का। आपने भी मतलब अपने बचपन में खेती का भरपूरा काम किया। खेती में जितने काम होते हैं, हल जोतने के अलावा जो जोर में बैल से हल जोते जाते थे, अब तो खेती जो है बहुत आसान हो गई है, ट्रैक्टर और मशीनरी के ज़रिए हो रही है। किसानी के काम में सिर्फ हमको हल जोतना नहीं आता, बाकी सारे काम जानता हूँ। मतलब थोड़ा सा वॉक कर जैसे ये भी होता है, पहले तो स्कूल्स काफ़ी दूर दूर हुआ करती थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो सफ़र कैसा रहता था आपके लिए? स्कूल का सफ़र जो है, हकीकत ये है कि सबसे ज़्यादा टफ और मुश्किल जो रहता था ये ठंड का सीज़न वाला। जी, और उस दौर में साइकिल का भी उतना बहुत कम ही लोगों के पास साइकिल थे। तो हम तकरीबन 3 किलोमीटर स्कूल हमारा था, हाँ, पैदल ही जाते थे। पैदल जाना होता था। पैदल जाना और आना, तो ज़्यादातर वक्त तो क्या नाम है, आने जाने में ही गुजर जावे स्कूल। तो हकीकत तो ये स्कूल आने जाने में ही वक्त पूरा ख़त्म। उसके बाद जो वक्त बचे तो पढ़ाई, तो खेल में ना दिल लगा, ना खेल के लिए टाइम मिला। जैसे खेल कूद नहीं भी सब, उसके अलावा जैसे कुछ खेती बाड़ी भी हो गई, जैसे अगर अपने उसके अलावा क्या आपने करते ज़्यादा वक्त हाँ, जैसे खेती है, जब स्कूल से आवे तो खेती के जो काम होते हैं हैं? हाँ, सीजन में, तो खेती का काम भी करते हैं। अच्छा, और जानवरों के साथ। हाँ, जानवर तो उस दौर में खेती जानवरों से ज़्यादातर होती थी ना। हाँ, तो जानवरों के चारा पानी जो है, उनके इंतजाम ये सब करने पड़ते थे। अब इसी के अंदर ये लोगों ने, ये गेहूँ की फसल है, इसमें एक बरसीन आती है, घास जो शहरों में बिकती है। जी, तो ख़ास तौर पे स्कूल से आने के बाद शाम के टाइम बरसीन घास काट के लाओ, फिर उसको टुकड़े टुकड़े बनाओ, उसको भूसा कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर उसको जानवरों को खिलाओ। और फिर सब ज़्यादा वक्त अपने बुजुर्गों के साथ बचपन में मतलब बिताया। बचपन में बच्चों दरअसल के अलावा। बचपन में बच्चों के साथ मेरा दिल तो नहीं लगता, और लेकिन वो जो उम्र दराज लोग होते उनके साथ मैं बैठता था, तो उनसे कहानियाँ सुनना, है ना। और हकीकत ये है कि जिस इंसान को कामयाब होना है ना, वो बच्चों में सिर्फ उसका जहन डेवलप होगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वो बूढ़े लोगों से आपको मिलेगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के तजुर्बात उनके पास है ना। बच्चा बच्ची जैसी बात करेगा और बूढ़ा सियाने जैसी बात करेगा। सर, आज भी तो आप खेती कर रहे हैं ना तरीकत की? हाँ, वो बात और है कि तरीकत भी काश्त कर रहे हैं। तरीकत हकीकत में खेती ही की तरह है। तरीकत हकीकत में खेती ही की तरह है कि कौन सी मिट्टी में और कौन से सीज़न में कौन सा फसल हमको उगाना है। ये अभी ठंड के सीज़न में गेहूं की फसल बोई गई है, अब इसको आप बारिश में बो दीजिए नहीं होगा, और इस सीज़न में अगर आप धान की फसल लगा दीजिए नहीं होगा। तो एक शेख और पीर जो होता है ना, हकीकत में वो सही मानों में रूहानियत का किसान ही है। रूहानियत का वो किसान ही है, और उसको हर इंसान की ज़मीर, यानी उसकी जो मिट्टी है वो अलग अलग मुख्तलिफ होती है। तो किस पे कौन से वजीफ़े का बीज हमको डालना है, किस पे कौन से वजीफ़े का बीज डालना है, कौन से अमल की काश उस पर उगानी है, तो वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप मशाइखीन को देखो तो इसके पहले तो सबसे पहले तालिब जो आता था राह सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए, तो उसके ज़मीर और उसकी फितरत को परखते थे कि इसको किस तरह की रियाजत कराई जाए। जैसे एक किसान होता है अपनी मिट्टी से अंदाज़ा कर लेता कि कौन सी फसल इसमें उगेगी,
वैसे ही एक शेख कामिल पैर कामिल भी जो होता है, वो उस तालीम की ज़मीर को जान करके फिर उसकी तालीम और तरबियत करता है जी कि इस ज़मीन में कौन सी बुराई है, कौन सी बुरी फसल, कौन से घास भूसे हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वक्तन फ़ौक्तन वो उखाड़ता रहता है उसको। वैसे नफ्स अम्मारा ने जो तरह तरह के कांटेदार क्या नाम है, जहरीले ज़र पहुंचाने वाले जो घास भूसे हमारे वजूद के अंदर उगे हुए हैं, एक शेख कामिल किसान की तरह उनको उखाड़ता है, फिर उसके अंदर तरीक़त के बीज डालकर फिर उसको वलायत की मंजिल तक पहुंचाता है। जी। मैं नाते पाक की कोशिशात आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, समझ करें। नबी के पाँव का जूता। हज़रत अल्लामा मौलाना कौसर साहब मुंबई वो तशरीफ फरमाए। आइए हज़रत का इस्तकबाल एक जोरदार नारा लगाकर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, रहबरे राहे शरीयत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अभी आप पीछे इधर- देख रहे होंगे और ये महसूस कर रहे होंगे कि ओ यार आग लग गई है खेत में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आप, ये गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत की जो पत्तियाँ होती हैं ये खुद ही एक न्यूट्रिशन होती है। अगर इन्हें जलाकर इसका ऐश बना लिया जाए तो ये पूरी गन्ने के खेत की पत्तियाँ हैं जिन्हें जला करके ऐश बनाया जा रहा है, जो कि इस खेत के लिए आगे खाद का काम करेगा, यानी ऐश का काम करेगा, न्यूट्रिशन। उन्हीं से उन्हीं कल सुबह 10 बजे